आज से 3 दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने ये खदशा जाहिर किया था तेहरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका मिलकर कोई एटमी हमला तो नहीं करने वाले या फिर एटमी हमले के पैरेलल कोई न्यूट्रॉन बम तो नहीं गिराने वाले। ये जो हमने खदशात जाहिर किए थे उसके हमने फिर सबूत भी सामने रखे थे कि E-60 मर्करी वो जो डूम्सडे प्लेन है अमेरिका का वो भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है और 3 B-52 तैयारे उसमें बरतानिया पहुंच चुके हैं। वो जो हमने खदशात जाहिर किए थे उसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन्हीं खदशात को सामने रखे वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। आज ईरान के शहर तबरेज़ पर कुद्स पर उस पे जो हमला किया गया है उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं बहुत ही खौफनाक हैं। ये खबर आपके सामने रखते हैं। इस खबर से पहले एक तज्जिया है, चीनी एक वो प्रोफेसर है उसके तज्जिए बड़े वायरल हो रहे हैं, ख़ासकर ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग को लेकर और पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे वो तज्जिए करते जा रहे हैं। आज ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग को लेकर उन्हें एक तज्जिया किया है। उन्होंने कहा है कि मजबूत तरीन कौम कभी नहीं जीतती, कदीम चीन में नहीं, यूनान में नहीं, मैसू अमरीका में नहीं, मशरक़ वुस्ता में नहीं, तारीख की हर सल्तनत को खित्ते के सबसे पसमानदा, सबसे अलग थलग वसाइल से महरूम लोगों ने फतह किया है। क्योंकि वसाइल सुकून पैदा करते हैं, सुकून तकब्बुर और तकब्बुर अंधापन पैदा करके रख देता है और अंधापन आपको उन लोगों के हाथों फतह कर देता है जिन्हें आपने कभी संजीदगी से नहीं लिया। चीनीज प्रोफेसर जियांग का तज्जिया, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आया था, किस तरीके से भाग गया। अगर आप वियतनाम की जंग को अगर आप सामने रखें, वियतनाम के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने वहाँ पर बमबारी की थी और जिस तरह वहाँ पर रगड़ने की कोशिश की थी, बिल्कुल यही अफगानिस्तान वाला वहाँ पर उसने चैप्टर वो किया था, वहाँ पर उसने पहले अपनाया था और यहाँ अफगानिस्तान के अंदर आके उसने रिपीट किया था। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसके अंदर ये जो तज्जिया है 100% उस पर फिट आता है। हमने तारीख़ को पढ़ रखा है, तारीख़ के तनाजुर में अगर देखा जाए, तारीख़ के झरोकों से अगर देखा जाए तो ये तज्जिया बिल्कुल फिट आता है हर जगह के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि मुज्तबा खामनेई रहबर आला उनके बारे में जो खबरें आ रही थी कि वो इसराइली और अमरीकी हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं, ये मुसद्दिक़ इतलात भी सामने आ रही थी। बाद में ईरानी जो टीवी है उसने एक मरतबा फिर उसकी तरदीद भी कर दी थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बिल्कुल वो जो उनके मुशीर हैं या जो ईरानी सदर के मुशीर हैं उनका बयान सामने आ चुका है। मुझे खबर मिली थी कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ज़ख्मी हुए हैं, जिस पर जानने वालों से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल खैरियत से हैं। ईरानी सदर के मुशीर और बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का इंस्टाग्राम पर बयान भी सामने आ चुका है। ये अब से तकरीबन चंद घंटे पहले उनका बयान सामने आया था कि जो रहबर आला मुज्तबा खामनेई हैं वो बिल्कुल बखैर आफियत हैं और जो उनका ये जो ऑपरेशन है या ये जो जंग है उसको बाकायदा तौर पर वो लीड कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि दुबई एयरपोर्ट के कुछ मनाजिर सामने आ रहे हैं। दुबई ने या मुत्तहिदा अरब अमारात ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है ईरान के सामने और उसने तो बिल्कुल वो बज़िद है कि जो ईरानी जो बेसिस हैं वो जो उसमें अमेरिकन जो बेसिस हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहेंगी। हालांकि कतर भी थोड़ा सा पीछे हट चुका है, बहरीन का कबाड़ा कर दिया गया है। बहरीन में तो वो हुकूमत अब ख़तरे में पड़ चुकी है। कुवैत ने भी ऐलान कर रखा है कि हम जो हमारे जो पार्टनर हैं अमेरिकन उनको हम खैर बात कहने वाले हैं। मतलब यह है कि उनकी बेसिस को वहाँ से हम निकाल देंगे, क्योंकि पासदारान इनकलाब ने ऐलान कर रखा है कि या तो आपकी अमेरिका की बेसिस आपके ममालिक में रहेंगी या फिर आपके हमारे साथ ताल्लुक़ ठीक रहेंगे। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब दुबई एयरपोर्ट पर लोगों से निकलने का जो रश के जो मनाजिर हैं और वहाँ पर जो धक्कम पेल सामने आई है वो देखने के मनाजिर हैं। वो पिक्चर्स भी हम आपके सामने रख देंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई अब कौन सा दुबई है, क्या पुराना दुबई है या अब ये वाला दुबई है। इस ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद जो दुबई के मनाजिर सामने आ रहे हैं। उसके अलावा ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब जंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब उन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि ये जंग 3 लोगों की वजह से शुरू हुई है। एक जनाब उनका जो वज़ीर दिफा है, ठीक है, उसके पेट हेक्सिथ और उनका दामाद जेरेड कुशनर और उनके जो वो हैं नुमाइंदा खसूसी हैं मशरक़ वुस्ता के लिए या जो जंगें जहाँ जहाँ चल रही हैं वो जहाँ जाकर डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका की वहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं। उन मौसूफ़ का नाम है स्टीव विटकॉफ। उन्होंने कहा कि इन 3 लोगों की वजह से जंग शुरू हुई है और ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी 3 अमरीकी ओहदेदारों पर बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाली है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और धमकियाँ ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर बुखला चुके हैं। ये अमरीकी टीवी के ऊपर ये लाइन भी चलती रही है और किस चैनल ने चलाई है? CNN ने चलाई है, क्योंकि CNN आजकल बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के लत्ते ले रहा है। अच्छा, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि स्टीव विटकॉफ
जेड कुशनर और हैक्सीत की गुफ्तगू से लगा कि ईरान हम पर हमला करने जा रहा है, इसी वजह से हमने पहले ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। और ट्रंप साहब की तो आजकल जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो बिल्कुल ही डाउन है, उनके जो अल्फाज हैं उनके जिस्म के साथ, उनके तासरात के साथ वो मैच ही नहीं होते। अब ये खबरें तो कल की खबर ये भी सामने आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं अनकरीब ये जंग ख़त्म कर दूंगा। आगे इसकी खबर हम आपके सामने भी हम रखने वाले हैं। और नेतन्याहू का भी बयान सामने आ चुका है कि हम किसी नतीजे पर पहुँच कर ना इस जंग को हम अनकरीब ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा यह है कि एक सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जंग पर 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से वापस आया हूं। ईरान का ज़्यादातर एटमी प्रोग्राम ज़ेर ज़मीन है। ज़मीनी हमले के सिवा तबाह करने का कोई रास्ता नहीं है। हम अपने मकासद से कोई भी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम कोई भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए, और जो एटमी प्रोग्राम है वो इतना ज़ेर ज़मीन है कि हम अपनी फ़ौज वहाँ पर भेजे बगैर, जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली जो पॉलिसी है उसके बगैर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये क्रिस मर्फी का बयान आया है, ये चंद घंटे पहले का बयान है जो हमने आपके सामने रखा है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मोसाद के सरबराह, उनका नाम है डेविड बर्निया, इनके भी हलाक होने की वो तस्दीक हो चुकी है। इस्राएली मीडिया ने इस खबर की तस्दीक की है। मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया को ईरान के एक इंतहाई दुरुस्त हमले में निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई थी, जबकि डेविड बर्निया अंदर उस वक्त मौजूद थे, और वो जो बमबारी की गई थी उसकी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। ये कोई मामूली हमला नहीं है, बल्कि इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका करार दे दिया गया है। ये जो आखिरी लाइन है ये हमने ली है अल जज़ीरा से। अल जज़ीरा कतर का जो इदारा है, उनने जनाब, न्यूज़ एजेंसी है, उनने जनाब इस खबर को इसी तरीके से ही नशर किया है। और उससे पहले जो नेतन्याहू है उसका भाई भी हलाक हो चुका है। नेतन्याहू के बारे में भी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो मौसूफ नज़र नहीं आ रहे, मतलब मंजर से गायब हैं। और जिस तरीके से पासदारान इनकलाब अब जो हमले कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, और एक से बढ़ के एक मिसाइल वहाँ पर दागा जा रहा है। अब वो जो आयरन डोम था, वो आयरन डोम जो था वो आयरन डूम हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, वो डूम हो चुका है। अब वो जो हमले हैं उनका पिन पॉइंट स्ट्राइक पे जाके लगते हैं। अब जो नया पासदारान इनकलाब का जो बयान सामने आया वो भी थोड़ी देर के बाद आपके सामने हम रखने वाले हैं। उसके अलावा पासदारान इनकलाब के साथ या ईरान के साथ कुछ ऐसे लोगों की बैयत सामने आई है जिनको जिनके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के या KPK के जो कबायली इलाके हैं उसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ नहीं बनती। अब ईरान में भी यही सूरत हाल थी, जिसमें सिस्तान और बलोचिस्तान का इलाका है ईरान का, वहाँ पर जो कबाइल थे उनने बाकायदा तौर पर शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद, रहलत फरमाने के बाद, बाकायदा तौर पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने कहा कि हम जो नए रहबर आला हैं इनके साथ, इनकी हम बैयत करते हैं और हम ईरान हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। सिस्तान और बलोचिस्तान के 400 से ज़ायद कबाली सरदारों और अमायदीन की आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से बैयत करने का ऐलान। अब यह है कि अंदरूनी तौर पर भी एक नया इत्तेहाद सामने आ चुका है। अच्छा, ईरान की जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म, अब मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। ये जनाब ताज़ा तरीन बयान सामने आया है पासदारान इनकलाब का। उन्होंने कहा कि अब वो पॉलिसी गई जो पहले आप हमला करेंगे तो हम फिर जवाबी हमला करेंगे, नहीं, अब हम मुसलसल हमले करेंगे और इसराइल के ऊपर मुसलसल हमले करेंगे। ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं, बल्कि वो वेरीफाइड फुटेजेस हैं। अब तो सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, आपके पास जो फुटेज आ चुकी है आप उस सॉफ्टवेयर में उसको पुट करें, आपको फ़ौरन वो बता देगा कि आया कि ये जेन्युइन फुटेज है या फिर ये फेक फुटेज है। उसके अलावा यह है कि एक और बयान जो ताज़ा तरीन सामने आया है पासदारान इनकलाब की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ के मुतालिक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान जारी किया कि अबनाए हुर्मुज़ के अंदर अगर ईरान ने जो बारूदी सुरंगें अगर बिछाई तो ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। 2 दिन पहले हमने एक व्लॉग आपके सामने रखा था। अमेरिका को यह पता चल चुका था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसी वजह से उसने तैयारी भी पकड़ ली है। उसने जो एक तो एटम बम के मुतालिक भी खबरें चल रही थी कि ईरान के ऊपर एटमी हमला भी हो सकता है, और उसके अलावा एक और हमला होता है जिसको हम न्यूट्रॉन बम भी कहते हैं। जुनैद सलीम साहब ने भी इस खबर को इसी तरीके से कवर किया है, और उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन बम ऐसा होता है कि जनाब 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इंसान जिंदा नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। ये न्यूट्रॉन बम के मुतालिक भी खबरें सामने आ रही हैं, और जो एटम बम के मुतालिक खबरें सामने आ रही थी उसका हमने खदशा ये ज़ाहिर किया था कि E-60 मरकरी डूम्सडे प्लेन मशरक़ वस्ता पहुँच चुका है, और B-52 जो तैयारे हैं वो भी बरतानिया की एक एयरबेस पर पहुँच चुके हैं। और जो ताज़ा तरीन जो खबर है इस आखिरी खबर के मुतालिक, ये जो डूम्सडे प्लेन है या 52 बम्बार तैयारे हैं, वो ये है कि ईरान का एक शहर है कुद्स,
उसमें अब से चंद घंटे पहले एक हमला हुआ है और वहाँ से जो धुआं के बादल दिखाई दिए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो जो हमने खदशात ज़ाहिर किए थे वो सच साबित हुए हैं। और वो जो खदशातें हमने टीवी पे बैठ के हमने खदशात ज़ाहिर किए थे और वो मुसद्दिका इतलात थी, टीवी के ऊपर जो खबर चलाई जाती है साफ ज़रे, उसकी तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। यहाँ तो खबर गलत भी अगर हमने नशर कर दी है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर जो खबर होती है वो हमने टीवी की खबरों से ही हमने उसके नोट्स बनाए होते हैं, उसके सिनॉप्सिस हमने बिल्ड किए होते हैं। जो CNN है, अल जज़ीरा है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके अलावा पाकिस्तान के चैनल हैं या इंडिया का कोई चैनल है, हमने वहीं से ही खबरें ये सारी ली होती हैं। बाद में हम जाके इसका एक व्लॉग हम रिकॉर्ड करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारा कंटेंट पसंद है, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और बेल का बटन भी लाजमी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।